दोस्तों 2026 में यूएस वीज़ा का अपॉइंटमेंट कैसे बुक करना है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों, क्योंकि आप सबको पता है कि पहले अपॉइंटमेंट कितना आसान से मिलता था, उसके पहले कितना मुश्किल था। बीच-बीच में बहुत सारे सिनेरियो चेंज हुए। आज के दिन में ये है कि मतलब एंड में देखे थे आप 2025 के एंड में ना के बराबर मिल रहे थे, यानी कि बी1 बी2 वीज़ा की बात करूँ तो थोड़ा बहुत मिल रहा था, लेकिन F1 वीज़ा और H1 भी बात करो तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था। यहाँ तक कि B1 B2 भी आप दिसंबर में देख रहे थे तो 1 साल के बाद का मिल रहा था। लेकिन आज की वीडियो में मैं बताऊँगा कि आप यूएसए वीज़ा अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं। बुक से ज़्यादा मैं बोलूँगा कि कैसे प्लान, अगर आपका प्लान सही है तो बुकिंग भी आसान से हो सकता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो देखने के बाद मैं पूरा भरोसा है कि मुझे आप अपना प्लान सही करोगे, आप अपना अपॉइंटमेंट जो है आप सही टाइम पे ले पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है, ये यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट लेने के पहले, दोस्तों लेने का पहले या बुकिंग करने के पहले सबसे पहले आप अपना यूएस ट्रैवल प्लान करना पड़ेगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट आसान से तब मिल सकता है जब आप प्लान करें। बिना प्लान के आप करेंगे तो या तो आपको रिक्वायर्ड डेट नहीं मिलेगा या तो बहुत देर का मिलेगा। जैसे अगर आपको नेक्स्ट मंथ यूएस जाना है, यानी कि जनवरी फरवरी में जाना है, और आप जागे कि या मेरे को यूएस जाना है फरवरी मार्च में, चलिए बुक अपॉइंटमेंट करते हैं। आपको नहीं मिलेगा इतना जल्दी, आपको 6 महीने के बाद का मिलेगा या तो बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट ईयर का मिलेगा। इसलिए मेरा मानना है कि अगर आपका यूएस जाने का प्लान है, देखिए अगर इतना दूर जा रहे हो मतलब झट से तो प्लान नहीं करेंगे ना। ये नहीं कि आप 2-4 किलोमीटर जा रहे हैं या फिर इंडिया के अंदर ही घूम रहे हैं, यूएस जा रहे हैं राइट, इंडिया से या फिर अपने होम कंट्री से। आपको प्लान आपके दिमाग में पहले होगा, यानी कि 2-4 महीने पहले या फिर 1 साल पहले। अगर स्टडीज़ कर रहे हैं तो 1 साल पहले पता चल जाता है, और किसी से मिलना है तो 6 महीने से लेके 1 साल पहले पता चल जाता है। हाँ, बिज़नेस ट्रिप में थोड़ा-सा जल्दी भी हो सकता है, 2-4 महीने या फिर 6 महीने भी। इसलिए जैसे आपको पता चले, बिज़नेस में पता चले कि 4 महीने के बाद जाना है, 6 महीने के बाद जाना है, या फिर पर्सनल ट्रिप में जा रहे हैं तो 1 साल के पहले आपको पता चल गया, आइडिया है। पढ़ाई के लिए जा रहे हो तो मतलब 1 साल के पहले आप तैयारी कर देते हैं ढूँढने के लिए। मतलब इतना टाइम था आपके पास, उसी वक़्त प्लान करके कब जाना है उसके हिसाब से आप अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि ये मेरा ख़त्म हो रहा है डिग्री, मास्टर्स के लिए मेरे को बाय नेक्स्ट ईयर जाना है। अभी से मैं शुरू करूँगा कि शॉर्टलिस्ट करने के लिए, मतलब कौन-सा कोर्स, कौन-सा डिग्री या फिर कौन-सा कॉलेज, तो कर के पैरेलल में अपॉइंटमेंट के लिए भी काम करूँगा। या फिर किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं या फिर नेक्स्ट ईयर हॉलिडे का प्लान कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। हॉलिडे प्लान करना पड़ेगा, कहाँ-कहाँ घूमना है, कहाँ पर रहना है, और छुट्टी कब लेना है, राइट? फंड्स अरेंज करना है। तो मतलब टाइम है, नेक्स्ट ईयर जा रहे हैं तो अभी से अपॉइंटमेंट कीजिए। कब जाना है, अगर आप नेक्स्ट समर में जाना है, राइट? तो अभी से अप्लाई कीजिए। समर का जो भी मार्च, अप्रैल, मई का ले लीजिए। मतलब 1 साल पहले का, 1 साल के बाद का डेट ले रहे, 1 साल पहले ले एडवांस में। तब जब आपका जाने का डेट आएगा कोई दिक्कत नहीं, आपका ऑलरेडी रेडी है। अपॉइंटमेंट लीजिए, मतलब इंटरव्यू क्रैक कीजिए, अप्रूव होने के बाद चले जाइए। ये नहीं कि पूरा आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर जा रहे हैं, वेट करेंगे आप जागेंगे कब, जनवरी में या फिर दिसंबर में, नेक्स्ट ईयर ये दिसंबर में 2 महीना 1 महीना बाकी है, तब आपको डेफिनेटली नहीं मिलेगा। तो आपको अर्ली अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, बहुत ही मुश्किल है। तो प्लान वेल इन एडवांस, आराम से वेल इन एडवांस प्लान करके उसके बाद ही डेट लीजिए। उसी तरह बिजनेस का भी वही है, प्लान वेल इन एडवांस। यही कहूँगा कि बिजनेस के लिए भी हो तो 6 महीने का प्लान लेके चलिए। 1 साल का प्लान हो तो अच्छा है, लेकिन बिजनेस में 1 साल का होता नहीं है, 6 महीने के अंदर का होता है। 6 महीना भी इज़ नॉट बैड, इट इज़ वेरी गुड। तो प्लान करके चलिए, पहले से प्लान करके पहले से डेट लीजिए। लास्ट मोमेंट में डेट मत लेना, बहुत ही मुश्किल है मिलना। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कि आपने एक डेट बुक कर लिया, लेकिन आपका वो डेट रिक्वायर्ड डेट नहीं है, आपको और भी जल्दी चाहिए था। मान लीजिए आपको, यानी कि आपने मार्च का कर लिया, नेक्स्ट ईयर 2027 का मार्च का, लेकिन आपको जाना था नवंबर में। कोई बात नहीं, एक बार आप रीशेड्यूल कर सकते हैं। देखिए एक बार आप मैं बता दूं इस वीडियो में, जब आप फीस पे करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, एक बार ओरिजिनल अपॉइंटमेंट लेंगे, कभी कभी डेट हो सकता है, उसके बाद आपको एक चांस है रीशेड्यूल करने के लिए। टोटली 2 बार आप डेट ले सकते हैं। तो उसके बाद आप रीशेड्यूल लेने के लिए करिए, तो आपको आसान सा आगे का डेट मिल जाएगा। एग्जाम्पल आपने मार्च 2027 का लिया है, आप रीशेड्यूल कीजिए। हो सकता है कि आपको जनवरी का मिला, ले लीजिए, या फिर अक्टूबर का मिला, ले लीजिए। लेकिन आपको मान लीजिए कि आपको पहला डेट ओरिजिनली मिला है मार्च 2027 का, लेकिन आपको जाना है नवंबर 2026 में, लेकिन आपको मिला है जनवरी 2027 का, आपने ले लिया। देखिए आपको तो मार्च से 2 महीना आगे हो गया, ले लिया, लेकिन आपका तो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुआ ना, आपको तो अक्टूबर में जाना है।
तो इसीलिए जब रीशेड्यूल करते हैं ओरिजिनल डेट से नया डेट को, जब तक आपका चाहिता डेट या फिर रिक्वायर्ड डेट ना मिले तब तक मत लेना डेट, क्योंकि एक बार रीशेड्यूल कर दिया आपने, उसके बाद चेंज हो ही नहीं सकता। आपको उसी दिन उसी डेट पे आपको अपॉइंटमेंट के लिए, इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा, या फिर नहीं जा सकते, दूसरा डेट लेना है तो फिर से फॉर्म फिलअप करके फिर से $185 जो भी फीस, यूएस वीज़ा फीस पे करके आपको लेना पड़ेगा। इसलिए फर्स्ट वाला भी सोच समझ के लेना, अगर फर्स्ट वाला नहीं मिला तो सेकेंड वाला तो 100% सोच समझ कर लेना, वही डेट फाइनल है। और दोस्तों अगर आप इंडिया में कहीं भी है और कहीं भी जाके इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं, बायोमेट्रिक अटेंड कर सकते हैं, तो आपको डेट आसान से मिल जाएगा। देखिए अगर आप दिल्ली में रहते हैं, आप दिल्ली में ही ढूंढ रहे हैं, तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर का मिलेगा। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं और बायोमेट्रिक कहीं पे बॉम्बे पे या फिर इंटरव्यू चेन्नई पे, कहीं पे फ्लेक्सिबल हो आप ट्रैवल करने के लिए, हो सकता है कि आपको 4-6 महीने का भी मिल जाएगा। मैं देखा हूँ डिफरेंट डेट्स पे जल्दी मिल रहा है, नज़दीक का मिल रहा है, डेडिकेटेड डेट पे थोड़ा दूर का मिल रहा है, मुश्किल भी हो रहा है। इसलिए डेडिकेटेड ट्राई कीजिए, अगर ट्रैवल कर सकते हैं तो एनीवेयर का ले लीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं, आपको अपने सिटी में ही चाहिए, मतलब तब मुश्किल होगा, नेक्स्ट ईयर का मिलेगा, आप एक बार लेके रीशेड्यूल करना पड़ेगा। और एक चीज दोस्तों, जब अपॉइंटमेंट करते हैं लोग, कुछ लोगों ने कंप्लेंट किया था, मैंने देखा हूँ कि वो खुद बुक करते हैं, बुक करने के बाद देखते हैं कि अपॉइंटमेंट क्या बोलते हैं, बायोमेट्रिक तो बुक कर लिया लेकिन उनको कंसुलर नहीं मिला। दोस्तों इसमें क्या होता है कि यूजुअली क्या होता है, प्रोसेस बताता हूँ। जब आप इंटरव्यू बुक करते हैं, पहले बायोमेट्रिक करते हैं, उसके बाद कंसुलर करते हैं। अगर आपको कंसुलर नहीं मिला, ऑटोमेटिकली ये बायोमेट्रिक कैंसिल हो जाता है, यानी कि दोनों साथ में करना है या तो नहीं करना है। कभी कभी आप ये ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होता बायोमेट्रिक, और आप भी कैंसिल नहीं करते, तो उसके बाद आप ट्राई करते हैं तो ये बुक नहीं होता, आपको मैनुअली कैंसिल करना पड़ता है या फिर यूएस एम्बेसी को टिकट रेज करके कैंसिल करना पड़ता है। इसलिए ध्यान में रखिए कि साथ में दोनों के दोनों बुक करना है, बायोमेट्रिक कंसुलर। जब मैं बोल रहा हूँ कि साथ में, ऐसा नहीं कि दोनों एक ही दिन में करना है तो नेक्स्ट डेट करना है, ऐसा नहीं है। साथ में एट ए टाइम जब आप बुक कर रहे हैं तभी खत्म करना है दोनों, भले ही वो डिफरेंट डेट में हो या कुछ भी हो। अभी दोस्तों आपको और आसान बनाने के लिए मैं बता दूं कि ये कब ओपन होता है, कब ये B1 B2 वीज़ा के लिए या किसी भी कैटेगरी के लिए ओपन करते हैं। कभी कोई फिक्स टाइम नहीं है, फिक्स डेट नहीं है, लेकिन अभी करंट सिचुएशन में देखा गया है कि B1 B2 वीज़ा के लिए रेगुलरली ओपन हो रहे हैं। तो आप रेगुलरली ट्राई करते रहिए, यानी कि आप पूछेंगे कि कब किस टाइम पे करूँ, सुबह करूँ, रात को करूँ, ऐसा कुछ टाइम नहीं है दोस्तों, कभी भी ओपन हो जाता है। यूजुअली हमको जब मिला है सुबह में मिलता है या फिर रात को मिलता है, आप कभी भी ट्राई कर सकते हैं, नो इश्यूज। संडे टू मंडे ट्यूसडे जो भी है, कोई ऐसा तारीख नहीं है, कोई ऐसा डे नहीं है, रैंडमली आप ट्राई करते रहिए, मिल जाएगा। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता, हमारे एक्सपीरियंस सैटरडे संडे को ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है, और ज़्यादातर नाइट टाइम पे या फिर अर्ली मॉर्निंग पे आसान से मिल रहा है। आप भी ट्राई कर सकते हैं, अगर नहीं मिला तो मुझे मत बोलना, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं, मिलने का चांसेस ज़्यादा है। और दोस्तों ये यूजुअली मंथली 1 महीने में 2 बार ओपन करते हैं, और जब ओपन करते हैं तो बल्क में ओपन करते हैं, तब आसान से मिल सकता है। ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो मैं वीडियो बना के आपसे शेयर करता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि मैं ऐसा वीडियो जब बताता हूँ या फिर लाइव आता हूँ या फिर नोटिफिकेशन आता है आपको मैसेज करके, आपको तुरंत पता है, आप जाके बुक करें। ऐसा बहुत बार किया हूँ, लोगों ने फ़ायदा भी उठाया, उनको अपॉइंटमेंट भी मिला है। इसलिए रेगुलरली मॉनिटर करते रहे, ये एक ऑप्शन है। और कमिंग टू F1 वगैरह, उनका तो बहुत कम ओपन हो रहा है, और वो तो कभी कभी बताते हैं कि F1 का ओपन हो रहा है, नहीं हो रहा है। जैसे कि फ्रेश केसेस है ओपन में, तो फ्रेश F1 वीज़ा का केसेस है तो उनको ओपन होता है रेगुलरली, उनको मिलता है, थोड़ा सा आसान से मिलता है, मैं बहुत आसान नहीं करूँगा। हाँ, एक बार कोई F1 का वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, सेकेंड टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका या तो ओपन नहीं कर रहे हैं या फिर कम ओपन कर रहे हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप अपना F1 वीज़ा अप्रूव करवा लीजिए, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाइए, प्लान करके जाइए, प्रिपेयर करके जाइए। जो भी यूनिवर्सिटी है, अच्छा सा अपना मार्क्स है एंट्रेंस का, वो सब सही कीजिए, सही पेपर लेके जाइए, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कर दीजिए। रिजेक्शन का चांस मत रखिए, क्योंकि और ज़्यादा डिले हो सकता है आपका। फिर भी दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको दिक्कत हो रही है अर्ली अपॉइंटमेंट मिलने के लिए, या फिर आपने कोई अपॉइंटमेंट बुक कर दिया बहुत देर है, 6 महीने बाद का या फिर 1 साल बाद का, अगर आप चाहते हैं कि 1-2 महीने का अंदर का अपॉइंटमेंट डेट चाहिए, तो फिर हम आपकी हेल्प कर सकते हैं इसमें। अर्ली अपॉइंटमेंट लेने के लिए 1 महीने के अंदर का, या फिर 2 महीने के अंदर का, या फिर मैक्सिमम 3 महीने के अंदर का, तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। टेक्निकली मैं बोलूँगा कि ईमेल कीजिए, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, आपको अर्ली अपॉइंटमेंट देने की कोशिश करूँगा। इसमें एक मैं पॉइंट क्लियर कर दूँ, B1 B2 वीज़ा का आजकल अर्ली अपॉइंटमेंट मिल रहा है, हम आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन F1 वीज़ा, H1 वीज़ा का थोड़ा दिक्कत हो रहा है,
तो कोशिश कर सकते हैं लेकिन प्रॉमिस नहीं करेंगे। हाँ, जैसे नॉर्मल हो जाएगा F1 वीज़ा, H1 वीज़ा या फिर दूसरा कैटेगरी वो भी बता देंगे। लेकिन अगर आपको B1 B2 वीज़ा का चाहिए तो ईमेल कीजिए, वी विल हेल्प यू। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था दोस्तों। वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे, छोटा सा वीडियो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जो भी वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करने के प्लान में है, ट्राई कर रहे हैं। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पे आके तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स यूएस एम्बेसी से या फिर यूएस वीज़ा रिलेटेड, अपॉइंटमेंट रिलेटेड आपको मिलते रहे। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।